देखिए, इस वक्त हम पटना के गांधी मैदान में हैं और आज भाकपा माले के द्वारा बदलो बिहार महाजुटान का आह्वान किया गया था। इसमें बड़ी तादाद में पूरे बिहार से लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथ हैं किरनेश जी, जो पत्रकार हैं, यहाँ पे इस कार्यक्रम को रिपोर्ट कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, इस रैली को कैसे देख रहे हैं? आज से ठीक एक साल पहले 3 मार्च 2024 को महागठबंधन की रैली लोकसभा चुनाव से पहले हुई थी। आज भाकपा माले ने महाजुटान का आयोजन किया है। यह महाजुटान अक्टूबर नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आयोजित किया गया है और भाकपा माले ने अपने शक्ति का प्रदर्शन किया है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने भाकपा माले के लिए 19 सीटें छोड़ी थी। इस 19 सीटों में भाकपा माले ने 12 सीटों पर दर्ज की थी और 7 सीटों पर उन्हें हार मिली थी और भाकपा माले और सीटों की मांग कर रही थी। और इस रैली के माध्यम से भाकपा माले ने अपना शक्ति का प्रदर्शन किया है और लगातार भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य कह रहे हैं हमें और सीटें मिलती तो और हम जीतते। और वे लगातार कहते आ रहे हैं कि कांग्रेस के कारण 2020 में बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं बनी थी। महागठबंधन ने कांग्रेस को 71 सीटें छोड़ा था और मात्र 19 सीटों पर जीत मिली थी कांग्रेस को और भाकपा माले को मात्र 19 सीटें दी गई थी और 12 पर जीत मिली थी। यही बातें दीपांकर भट्टाचार्य कह रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। और यह रैली पूरी तरह से 2025 के अक्टूबर नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आयोजित है। इससे 2 दिन पहले ही जीतन राम मांझी की रैली हुई है। जदयू भाजपा का जिलावार सम्मेलन चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जिलों में जाके संवाद कर रहे हैं, फिर उनकी रैली होने वाली है जिलों में। तो सभी पार्टियां अक्टूबर नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। इसी दिशा में भाकपा माले ने भी आज अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है और राजद पर दबाव बढ़ाया है कि और हमें सीटें दीजिए, हमें कांग्रेस से कम नहीं दीजिए। और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में वामपंथी पार्टियों को महागठबंधन में मात्र 29 सीटें मिली थी। इसमें 16 पर जीत मिली थी। 19 सीटें भाकपा माले को, 6 सीटें सीपीआई को और 4 सीटें सीपीएम को मिली थी, जबकि कांग्रेस को 71 सीट मिली थी। तो इसी के लिहाज से यह रैली आयोजित की है। भाकपा माले ने महाजुटान आयोजित किया और इसमें सिर्फ भाकपा माले का ही नहीं और कई जन संगठनों को बुलाया गया है। स्कीम वर्कर है, आशा है, आंगनवाड़ी है, रसोइया है और कई तरह के जो स्कीम वर्कर है, सभी के सामाजिक न्याय के संगठन है। इसमें भाकपा माले के साथ साथ और कई सामाजिक संगठन की भी रैली है और यह 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आयोजित की गई। अच्छा किरनेश जी, क्या कैसे देखते हैं ये जो आज का आयोजन हुआ है, महागठबंधन पे इसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि सीट को लेकर के भाकपा माले लगातार बोल रही है कि वो ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। देखिए, भाकपा माले तो मांग लगातार कर रही है, पिछले बार भी कर रही थी। लोकसभा चुनाव में भी इसे 3 सीटें चुनाव में 3 में 2 तीन सीटें मिली थी और लोकसभा चुनाव में जो 2020 में सीटों का बंटवारा हुआ था तो उसी सीट के हिसाब से लोकसभा में भी सीटों का बंटवारा हुआ। 6 लोकसभा सीट, 6 विधानसभा पर बिहार में 1 लोकसभा सीट है। भाकपा माले को 19 विधानसभा सीटें मिली थी तो इसको इस बार भी उसी 20 विधानसभा वाले 3 लोकसभा सीट मिला। आरा में 7 विधानसभा है, नालंदा में 7 है, दोनों भाकपा माले के खाते में गई थी। काराकाट में 6 सीट है तो भाकपा माले के खाते में गई थी। सीट का क्या बंटवारा तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना कहा जा रहा है कि इस पर कांग्रेस की सीटें घटेगी। कांग्रेस को जो 71 सीट मिला था उससे घटाकर 45 से 40 पर तेजस्वी लाना चाहते हैं और उसी में से कुछ सीट काट के वीआईपी के मुकेश सहनी को दी जाएगी। सीट घटने की संभावना कांग्रेस की है और लेफ्ट की सीटें हो सकती है, बढ़ सकती है, लेकिन लेफ्ट की सीटें घटती हुई नहीं दिख रही क्योंकि इसका स्ट्राइक रेट कांग्रेस की तुलना में काफी बेहतर रहा है। आज के इस महाजुटान को देख करके क्या आप कहेंगे कि लेफ्ट पार्टी जो है, खास करके भाकपा माले, अपने संदेश को पहुंचाने में कामयाब, अपनी संदेश पहुंचाने में कामयाब रहे और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद इसको किस स्तर से लेते हैं, वह लालू प्रसाद यादव पर भी
असर पड़ता है, लेकिन भाकपा माले ने यह महाजुटान करके राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को भी एक संदेश दिया है। साथ साथ बिहार में जो परिवर्तन की मांगें चल रही हैं, 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, इसे बदलने की बात चल रही है। इस रैली के माध्यम से नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता से हटाने का ऐलान किया गया है और इसी के उद्देश्य से यह महाजुटान आज आयोजित किया गया है। और अभी तो शुरुआत है, अभी हम की रैली हुई, आज भाकपा माले की रैली हुई है। इससे पहले कई जातियों की रैली हो चुकी है, धोबी अधिकार का हो चुका है, तेली हुंकार हो चुकी है, कुर्मी एकता हो चुका है, कोयरी अधिकार रैली हो चुकी, आक्रोश रैली हो चुके हैं। अब तो रैलियों का दौर शुरू हो गया। अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। सितंबर के पहले सप्ताह में कार्यक्रम घोषित होंगे, तो सितंबर तक रैली आयोजित होंगे। इसी दौरान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और माकपा ने 20 मार्च को बिहार के 38 जिलों पर प्रदर्शनों का कार्यक्रम रखा है। तो कहीं आने वाले दिन में और तेज होंगे। अभी तो भाकपा माले और हम की रैली हुई और अन्य पार्टियों की रैली होगी। बड़ी बड़ी रैली इस गांधी मैदान में चुनाव से पहले होती रही है और कई रैली आगे प्रस्तावित भी है। धन्यवाद।